Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल निमोनिक्स की दुनिया। आज हम सीए फाइनल का एग्जामिशन इन जीएसटी कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला क्या है हमारा, एग्जामिशंस रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा पहले कि एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA या तो 12AB या तो 1023C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर उन लोग ने हमें चार्ट एक्टिविटीज़ की सर्विसेज दी होगी तो उस पर वो हमें जीएसटी नहीं लगाएंगे, दैट इज़ दे विल बी एग्जाम्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, तो चार्ट एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। फर्स्ट इज़ सी फॉर चैरिटेबल एक्टिविटीज़। ध्यान रखिएगा कि कोई भी ट्रस्ट अगर उसने पाप किया होगा तो उसको जीएसटी में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब पाप में पहला क्या आ जाएगा, पब्लिक हेल्थ। दैट मीन्स अगर कोई भी ट्रस्ट पब्लिक हेल्थ पे फोकस कर रही है तो गवर्नमेंट उसे प्रमोट करना चाहती है, इसलिए उन्हें जीएसटी में एग्जेम्पशन मिलता है। तो पब्लिक हेल्थ में क्या आ जाएगा, केयर एंड काउंसलिंग ऑफ पीएचटी, दैट मीन्स फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड पर्सन, पर्सन सफरिंग फ्रॉम HIV और एड्स, और पर्सन इन्फ्लिक्टेड विद ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ H2P। मतलब अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट ये अवेयरनेस फैला रहा है हेल्थ को लेके, HIV को लेके और फैमिली प्लानिंग को लेके, तो उसे जीएसटी में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सेकंड है हमारा एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और योगा। अब एक ध्यान दीजिएगा कि लेट्स से अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट ऑब्वियसली रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA उसने अगर कोई मेडिकेशन कैंप अरेंज किया होगा तो वेदर वो जीएसटी में कवर होगा। दैट मीन्स वेदर उसने जो फीस चार्ज की होगी उस पर जीएसटी लगाएंगे तो नहीं, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा बिकॉज मेडिटेशन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो अगर उसमें वो इन्वॉल्व है तो जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट में आ जाएगा। तीसरा है हमारा एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ अबेंडेंड, ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन। अगर इन तीनों के लिए, इन तीनों क्लासेस ऑफ सोसाइटी के लिए अगर हमने किया होगा तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एनी पर्सन हु इज़ फिजिकली और मेंटली अब्यूज्ड, उनको अगर हमने ये सर्विस दी तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कोई भी प्रिजनर, उसको अगर हमने ये एडवांसमेंट का सर्विस दिया तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर एनी पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स इन रूरल एरिया। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एम्फोसाइज किया गया वर्ड पे ओवर द एज ऑफ 65। दैट मीन्स लेट्स से अगर कोई रूरल एरिया में किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट ने एडवांसमेंट दिया होगा बट टू अ पर्सन हु इज़ आइदर लेस देन 65 ईयर्स और ऑफ एग्जैक्ट 65 ईयर्स, तो क्या वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट मिल जाएगा? नहीं, बिकॉज इंस्टीट्यूट फोकस करती है, सॉरी नॉट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट बोलती है इट शुड बी ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दैट शुड बी मोर देन 65 ईयर्स, नॉट मोर देन इक्वल टू। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज़ इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ध्यान रखिएगा पाप वाली एक्टिविटीज़ अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट ने दी होगी तो वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद होता है कि कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट ने अगर हॉस्पिटल रखा है, हॉस्पिटल या कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज दे रही है तो वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। दैट मीन्स उसने जो भी वो हॉस्पिटल में फीस या जो भी चार्ज किया होगा उस पर वो जीएसटी नहीं लगाएगा। तीसरा आता है अकोमोडेशन, ए फॉर अकोमोडेशन। हॉस्टल या होटल अकोमोडेशन अगर हमने दिया है टू स्टूडेंट्स को प्रोवाइडेड दैट इज़ एक्चुअल टैरिफ इज लेस देन और इक्वल टू ₹1000 पर डे। तब ये ध्यान रखिएगा कि दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू ₹1000 पर डे। ये अगर हमने स्टूडेंट्स को दिया होगा तो ये माफ़ होगा। अब इसका अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो जैसे हमारे सीए फ्रेटर्निटी में कितने सारे स्टूडेंट्स रीलोकेट होते हैं अलग अलग सिटीज़ में, तो वहाँ पे वो उनको ट्रस्ट, बहुत सारे ट्रस्ट ये प्रोवाइड करते हैं, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं टाइमिंग के लिए। तो अगर उन्होंने पर डे लेस देन ₹1000 चार्ज किया होगा तो उनको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर आर से है हमारा रिलीजियस एक्टिविटीज़। रिलीजियस एक्टिविटीज़ में 3 क्लासेस हैं। फर्स्ट इज रिलीजियस यात्राज और पिलग्रिमेज ओनली इफ़ प्रोवाइडेड बाय कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड और हज कमेटी ऑफ इंडिया। दैट मीन्स किसी ने भी अगर तीर्थ यात्रा या पिलग्रिमेज का सर्विसेज दिया होगा विच इज़ रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, विच इज़ दैट मीन्स अभी मेन टाइम के लिए खाली इन्होंने 2 जन को ऑथोराइज किया, दैट इज़ कुमाऊं मंडल विकास निगम और हज कमेटी को। इन्होंने अगर पिलग्रिमेज या रिलीजियस यात्रा का हमें सर्विस दिया होगा तो उस पर वो जीएसटी नहीं चार्ज करेंगे, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है, हमारे जो मॉड्यूल में है उसमें इन्होंने एक एग्जांपल के लिए हमें दिया है कि कैलाश मानसरोवर या मक्का के लिए ये जो सर्विस दे रहे हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि खाली मक्का के लिए या कैलाश मानसरोवर के लिए अगर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा, उन्होंने चाहे किसी के लिए किया होगा वो हम एग्जेम्पशन में मिल जाएगा। उसके बाद आता है रिलीजियस सेरेमनी लाइक पूजा, मैरिज सेरेमनी एट्सेट्रा बाय एनी पर्सन। अब ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो भी पूजा होगा या कोई भी ऐसे हम रखेंगे रिलीजियस एक्टिविटी वो सिर्फ ट्रस्ट देना चाहिए, वो कोई भी पर्सन दे सकता है, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे वो मौलवी जी हो, या चाहे वो फादर हो, कोई भी हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये हमें एग्जेम्पशन में कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है रेंटिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिलीजियस प्लेस फॉर जनरल पब्लिक
where rent of room per day is less than rupees 1000, rent of premises or hall open area per day is less than rupees 10000, and renting of shop charges per month which should be less than rupees 10000. अब एक ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमें फोकस करना है प्रिसिंक्ट्स पे. इसका एम्फोसिस इसके लिए बिकॉज लेट्स से हमने एक पूजा करना है और हमने मंदिर रेंट पे लिया है कुछ टाइम के लिए, लेट्स से मैरिज सेरेमनी, और हमने मंदिर को रेंट पे लिया. तो अब ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिर के अंदर ही पूजा करें. पॉसिबल है कि हम मंदिर के सामने जो मंदिर का कंपाउंड होगा वहाँ पे पूजा करेंगे. तो क्या वेदर वो जीएसटी में कवर हो जाएगा? आंसर इज़ नहीं, बिकॉज इसी के लिए गवर्नमेंट ने प्रिसिंक्ट्स वर्ड यूज़ किया है. दैट मीन्स कि मंदिर, दैट मीन्स एनी रिलीजियस प्लेस और एनी बॉर्डर अटैच टू इट, दैट मीन्स उसका जो इमीडिएट बॉर्डर होगा वहाँ पे हम लोग अगर कंडक्ट करते हैं विच इज़ अंडर द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रस्ट, तो वो भी एग्जामिशन में कवर हो जाएगा. बट ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे है हर जगह पे लेस देन है. दैट मीन्स अगर रूम रेंट पर डे एग्जैक्ट 1000 होगा तो भी टैक्सेबल हो जाएगा. एग्जैक्ट अगर प्रेमिसेस का रेंट 10000 हो जाएगा तो भी टैक्सेबल हो जाएगा. दैन नेक्स्ट हमारा ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. अब ये ध्यान रखिएगा दिस इज़ रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू ट्रेनिंग एंड कोचिंग ऑफ आर्ट्स, कल्चर और स्पोर्ट्स. अच्छा, अब आर्ट्स में वो पेंटिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, व्हाट्सएवर आप बोल सकते हैं, डांस बोल सकते हैं. बट हाँ ध्यान रखिएगा दिस शुड बी आर्ट्स. अब अगर हम भरतनाट्यम सिखा रहे हैं तो दैट इज़ कवर्ड अंडर एग्जामिशन. बट वही अगर आप बॉलीवुड या डांस सिखाओगे तो वो कवर्ड नहीं होगा. और एक ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है बाय एनी पर्सन, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये ट्रस्ट ही देना चाहिए, कोई भी पर्सन दे सकता है. बट वो ट्रेनिंग और कोचिंग ही होना चाहिए आर्ट्स के लिए लेके, तो वो एग्जाम हो जाएगा जीएसटी में. सेम वे कल्चर भी एग्जाम हो जाएगा जीएसटी में. बट अगेन स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि स्पोर्ट्स की सर्विसेज, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विसेज अगर दे रहे हैं तो वो ट्रस्ट ही देना चाहिए विच शुड बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और AB और 1023C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. अब एक ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने 2 हैश मार्क यूज़ किया, फिर वो यहाँ पे जाता है. इट सेज that may or may not be registered under section 12AA, AB or 1023C of the income tax act 1961. that means हॉस्पिटल और हॉस्टल या होटल अकोमोडेशन इसमें नहीं कवर होता. ये ट्रस्ट नहीं देगा तो भी चलेगा. आंसर इज यस, बिकॉज ये सब दूसरे एंट्रीज में कवर होती है. हॉस्पिटल एंट्री नंबर 74 में कवर होती है और हॉस्टल या होटल अकोमोडेशन एंट्री नंबर 14 में कवर होती है. वहाँ पे इनका एग्जाम्पशन, वहाँ पे कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और AB और 1023C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. फिर हमारा आता है कि रूरल एरिया मीन्स एरिया अदर देन म्यूनसिपल टाउन एंड कैंटोनमेंट बोर्ड. ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट आता है एग्जाम्पशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल सर्विसेज. अब ये ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चरल सर्विस दैट मीन्स वाव वाली सर्विसेज. वाव वाली सर्विसेज वुड बी एग्जाम. हम कभी भी कोई ग्रीनरी देखते हैं, हरियाली देखते हैं, हमारे में वाव कितना हरियाली, तो ध्यान रखिएगा वाव वाली सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, जिसमें W डिनोट्स वेयर हाउसिंग सर्विसेज, A डिनोट्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक और O डिनोट्स एग्रीकल्चरल ऑपरेशन. तो वेयर हाउसिंग में 4 चीज़ों का वेयर हाउसिंग हमें एग्जाम्प्ट हो जाएगा. फर्स्ट इज लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस. दूसरा आ जाएगा लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. फिर आ जाएगा सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. तो ये ध्यान दीजिएगा. फिर है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक एक्सेप्ट हॉर्सेज. ओके, अब इसका लॉजिक ये है कि हॉर्सेस को लोग मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. हॉर्सेस हमारे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, फिर एज वेल एज़ वो हॉर्स रेसिंग एंड अदर गैमलिंग स्टफ के लिए भी यूज़ होता है. तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट नहीं करना चाहती एंड गवर्नमेंट इसमें उनको डिफरेंट सेगमेंट्स में उसको ये नहीं कर सकते, क्लासीफाई नहीं कर सकते. इसके लिए मोस्टली उन्होंने हर जगह हॉर्सेस को इसमें एक्सक्लूड ही करके रखा है. तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़, इनफैक्ट यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस, तो हॉर्सेस हर जगह एक्सक्लूड किया गया है. बिकॉज यू नेवर नो कि जो आदमी जीएसटी का एग्जाम्पशन क्लेम करेगा वो वेदर गैमलिंग के लिए यूज़ करेगा या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए. तो इसके लिए इनको इस कैटेगरी से निकाल दिया गया. फिर हमारा आता है एग्रीकल्चर ऑपरेशन. एग्रीकल्चर ऑपरेशन विच इज़ सप्लाई ऑफ फार्म लेबर. लेट्स से मैंने किसी को लेबर दिया है फार्म पे काम करने के लिए, उसके लिए मैं उनसे कुछ फ़ीस चार्ज कर रहा हूँ या उसके लिए कोई अमाउंट चार्ज करो तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगी, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. सिमिलरली रेंटिंग लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वेकेंट लैंड. अगर मैंने किसी को मेरा लैंड दिया हुआ है, चाहे वो वेकेंट हो, चाहे उस पर कोई स्ट्रक्चरल हो इंसिडेंटल देयर टू, या मैंने उसको कोई मशीनरी दी हो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा करने के लिए, कल्टिवेट करने के लिए, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसमें मैं जीएसटी चार्ज नहीं करूँगा. तीसरा आता है प्रोसेसेस कैरिड आउट एट एग्रीकल्चर फार्म दैट डू नॉट एसेंशियली चेंज इट्स कैरेक्टरिस्टिक. अब इसमें मैं डिटेल में आपसे अभी जस्ट थोड़े मिनट में बात करूँगा. फिर आता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज. फिर है एनी अदर ऑपरेशंस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक कल्टिवेशन, हार्वेस्टिंग, ये सब चीज़ें एग्जेम्प्ट हो जाएगी. फिर है सर्विसेज बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी सर्विसेज इफ रिलेटेड टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और सिमिलर प्रोड्यूस और एग्रीकल्चर पर्पस। ओके, अब थर्ड पॉइंट पे हम फोकस करते हैं, प्रोसेसेस कैरिड आउट एट एग्रीकल्चर फार्म। गवर्नमेंट का ये इंटेंशन होता है कि हम एग्रीकल्चर को जितना प्रोड्यूस करें, फार्मर को जितना बेनिफिट दे, वो हमारी इकोनॉमी के लिए बेटर है। बट अगेन इसका लोग मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट हर चीज़ों पे ये फोकस करती है कि कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दैट डू नॉट एसेंशियली चेंज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अगर वो उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर देते तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम नोट पढ़ते हैं, retail labeling and packing of fruits and vegetables are exempt since doesn't change its essential characteristic। फॉर एग्जांपल आपने आज कोई फ्रूट्स खरीदा, सामने वाले वेंडर ने आपको वो फ्रूट्स थैली में बांध के दे दिया और जस्ट वो थैली को उसने प्रॉपर्ली पैक कर दिया। इसका ये मतलब हुआ कि उसने बेसिक जो नेचर है उस वेजिटेबल या फ्रूट वो चेंज कर दिया? नहीं, इसके लिए उसे एग्जेम्पशन कर दें। बट हाँ, अगर उसका एसेंशियल एलिमेंट चेंज हो गया था, फॉर एग्जांपल जैसे अभी शुगर केन है, शुगर केन को उन्होंने जैगरी बना दिया और फिर हमें सप्लाई किया, तो ऑल टुगेदर नेचर ही डिफरेंट हो गया और ये प्राइमरी मार्केट पे कभी नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट का मानना ये है कि कोई भी काम या कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो प्राइमरी मार्केट में सेल आउट करने के लिए बनाई जा सकती है वो एग्जेम्प्ट हो सकता है। अगर उसको आप रिटेल मार्केट में के एलिजिबल भी बना देंगे तो भी वो एग्जेम्पशन में नहीं आएगी। तो ये ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली processed products like tea, coffee, jaggery, pulses, processed spices, dry fruits, milling of paddy into rice are taxable since changes characteristics। फॉर एग्जांपल अभी ये राइस वाले पे बहुत ध्यान दीजिएगा। राइस में एक इंस्टीट्यूट बहुत घुमाती है। राइस और पैडी डिफरेंट होता है। पैडी वो होता है जो एक आप दहान कह सकते हो उसको, जिसमें उसका ऊपर का ब्राउन कलर का कोटिंग होता ही है, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, बिकॉज उसमें कुछ चेंजेस किया नहीं होता। उसके बाद जब वो पैडी फैक्ट्री में जाता है, उसका वो कोटिंग निकालते हैं, उसको पॉलिशिंग देते हैं और फिर जाके वो रिटेल मार्केट में, दैट मीन्स जो राइस होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक पूरा ही चेंज हो जाता है। इसके लिए वो टैक्सेबल हो जाता है बिकॉज इट हैज़ चेंज्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। अभी नेक्स्ट बात आता है एग्जाम्पशन रिलेटेड टू एजुकेशन सर्विसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आएगा आई बिलीव, तो ध्यान दीजिएगा। अब एग्जाम्पशन रिलेटेड टू एजुकेशन सर्विसेज में दो पार्ट है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने फैकल्टी, स्टाफ या स्टूडेंट को सर्विस देता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सिमिलरली दूसरा है बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन ऑफ एंट्रेंस फी। सो ये वाला पोर्शन तो बहुत सिंपल है, बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज ईजी। अब हम यहाँ फोकस करते हैं विच इज़ वेरी ट्रिकी पार्ट, और ये एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है और आने का चांसेस है इसका, तो ये ध्यान देखते हैं। तो एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब हमने अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दी है नीचे वाली तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, विच इज़ TCS अ जर्नल। ये ध्यान रखिएगा, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट इज़ TCS अ जर्नल, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। TCS अ जर्नल में क्या क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, फिर आता है केटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील्स स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे आता है हमारा सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउस कीपिंग। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्टिविटीज़ है सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउस कीपिंग, ये विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ सच एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। अगर ये कहीं और जाके दे रहा है सर्विसेज तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो एग्जाम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी या हाउस क्लीनिंग की सर्विसेज कोई स्कूल या इंस्टीट्यूशन अपने ही प्रीमाइसेस में दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट ये कहीं बाहर हमने कोई हॉल बुक किया है कोई फंक्शन के लिए, वहाँ पे अगर दे रहा है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा कि नाउ दिस, ये जो तीन कैटेगरी TCS, तभी भी देखिए इसको मैंने यहाँ डैश से डिनोट किया है तो आपको ये पिक्चराइज होगा एग्जाम के टाइम पे कि TCS अ जर्नल, TCS वाली सर्विसेज आर एप्लीकेबल ओनली टू प्री स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल एंड नॉट टू वोकेशनल इंस्टीट्यूशन और एनी लॉ और एनी डिग्री क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ। ठीक है, तो ये जो पहले वाली तीन है ये बेसिकली सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए अप्लाई होता है। अगर यही सर्विस हमारे लेट्स से CA फ्रैटर्निटी या कोई CS, CMA, LLB को दिया तो वो नॉट कवर्ड हो जाएगा, और कोई वोकेशनल सर्विस के लिए दिया, वोकेशनल इंस्टीट्यूशन दिया होगा तो भी कवर नहीं होगा। फिर आता है ए एज एन एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन। ये वाला जो सेगमेंट है विच मीन्स दिस इज टू एप्लीकेबल ऑल टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये हम बाद में देखते हैं। फिर आता है सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एंड पीरियोडिकल एंड जर्नल्स। अब ये नॉट एप्लीकेबल टू प्री स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, दैट मीन्स ये चीज़ें हैं, ये जो तीन है, फर्स्ट TCS जर्नल का जो TCS है वो कवर होता है सिर्फ प्री स्कूल को एंड नॉट टू
डिग्री एंड नॉट टू वोकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो लास्ट वाला होगा जर्नल, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल पीरियडिकल्स एंड जर्नल्स, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू प्री स्कूल। दैट मीन्स अगर हमने पीरियडिकल्स या जर्नल्स की कोई भी स्कूल के बच्चों को प्रोवाइड किया होगा तो उस पर हम GST चार्ज करेंगे, और इनफैक्ट अगर हमने कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया होगा तो भी हम GST चार्ज करेंगे। मतलब जो लास्ट वाला जर्नल वाला पार्ट है दैट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू क्वालिफाइड, सेकंड वाला पोर्शन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ, सिर्फ उनको अवेलेबल है। सो अल्टीमेटली जो हमारा बीच वाला ए है, एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन, ये सभी को एप्लीकेबल है। ये कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमने सर्विस दिया होगा तो वो एग्जेंट हो जाएगा। अब गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्या क्या इंक्लूड करती है, प्री स्कूल अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, कैन बी फॉरेन ऑल्सो। देन है हमारा इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इन्होंने फोकस किया इंडियन लॉ में। इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन, दैट इज एग्जाम्पल CA, CS, LLB, CMA एट्सेट्रा। फिर थर्ड आता है इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आगे का जो अदर सर्विसेज है वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। होप आपने ये वीडियो आपके काम आएगा। तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और हाँ, एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए कि, और इंक्लूडिंग इस पैटर्न में आप कमेंट कीजिए कि वेदर आप फ्यूचर CA हैं, CS है या CMA हैं, और अपने क्वालिफिकेशन के साथ आप ये भी रेट कीजिए कि ये वीडियो और ये कंटेंट आपको कैसा लगा आउट ऑफ 10। सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच।